ओए, तुम्हें पता है ना, ये पटेल मैंशन है और मैं पटेल खानदान का इकलौता वारिस आदित्य पटेल। मैं तो सेम कपड़े तक रिपीट नहीं करता और तुम ये बकवास 6-7 दिन से सेम ब्रेकफास्ट एक ही हफ्ते के अंदर रिपीट कर रहे हो। अगर इतने रिपीट मोड में ब्रेकफास्ट बनाने का मन है ना, तो किसी गरीब के घर में नौकरी करो, यहाँ पटेल मैंशन में नहीं। सॉरी सर, सॉरी माय फूड, आई डोंट केयर अबाउट योर सॉरी। तुम्हारा सॉरी भी इस ब्रेकफास्ट में मिक्स करूंगा ना, तब भी ये टेस्टी नहीं होगा। इसलिए जाओ और मेरे फेवरेट हेरिटेज ब्रू से मेरा माचा लाटे लेकर आओ, वो भी ग्लूटेन फ्री। ओके, नाउ लीव। माय ग्रैंडसन, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें मैं समझाती रहूंगी। चेंज योर एटीट्यूड। लोगों के प्रति अपना व्यवहार ठीक से रखो। रिस्पेक्ट पाने के लिए ना प्यार देना जरूरी है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आदित्य। क्योंकि अगर तुम लोगों से प्यार नहीं करोगे तो वो तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे और तुम्हारी सक्सेस के लिए तुम्हें उनका साथ बहुत जरूरी है। सक्सेस का देख लेंगे डैड, अभी ब्रेकफास्ट की जगह आपका और दादी का लेक्चर खा लिया, मेरा दिन ही खराब हो गया। अब बाय। आदित्य मेरी तरफ से बाय बेटा। मॉम, मेरे लंच पर वेट मत कीजिएगा, मैं फ्रेंड्स के साथ में ब्रंच पर जा रही हूँ। ओके बाय। बहू, तुम्हें पता है ना, अनुराग को प्रोसोप्रैग्नोसिया की बीमारी है। सुबह उठते ही उसे दवा चाहिए। अभी तक उसे दवा क्यों नहीं दी गई है? मैं भूल गई। बाय। इट्स ओके माँ। अरे बाबा, बस पहुंच रही हूँ, वेट। रात भर पार्टी करेंगे, चिल करेंगे, मजे करेंगे। ओके, आई एम कमिंग। मैं अपने बेटे अनुराग की शादी तुमसे कभी ना करती अगर वो हादसा ना होता। शादी से पहले ही मेरे बेटे अनुराग के बच्चे की माँ बन गई। पेट में मेरे खानदान का वारिस लेकर हमारी चौखट पर खड़ी हुई, इसलिए मजबूरन तुझे अपनी बहू बनाना पड़ा और तुम्हारी शादी अनुराग से मैंने करा दी। सासू माँ, सासों को ना बस अपनी बहुओं को आशीर्वाद देना चाहिए, कोसना नहीं चाहिए। बैड मैनर्स। बहू को ना अपने रिश्ते और अपने परिवार को ऐसे समेटना चाहिए कि जैसे रोटियां टिफिन में सलीके से रखी जाती हैं। एक बात पूछूं माँ? हाँ पूछो। ये घी लगी रोटियां, पनीर की सब्जी, बादाम का हलवा, इन सब चीजों के लिए पैसा कहाँ से आया माँ? ममता की लॉकर से। थोड़े बहुत चीनी के डिब्बे में थे, पिल्लो के कवर के पीछे और रामायण की किताब के बीच में, और थोड़े बहुत मेरे पर्स में भी पड़े हुए थे। सब मिलाकर इतना हो पाया कि ये सब कुछ बन गया। लेकिन तू अपना टिफिन ले और अपनी आईआईटी की पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मैं कर लूंगी। आईआईटी में बहुत खर्चा है माँ, और आप ये सब अकेली हैंडल करती हैं, मुझे हेल्प भी नहीं करनी देती। इसलिए सोच रहा हूँ आईआईटी छोड़कर प्लेन साइंस से पढ़ूं। नहीं बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तू जानता है ना, पुरानी कंपनी बंद हो गई थी, इस वजह से वो जॉब छूट गई मेरी। लेकिन जल्द से जल्द मुझे नई नौकरी मिल जाएगी, तू टेंशन मत ले। तेरी पढ़ाई, खाना, घर का खर्चा सब हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख। भगवान होते तो पापा हमारे साथ होते, इसलिए मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है भगवान पर। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। हेलो, क्या मैं सुकन्या शर्मा से बात कर रही हूँ? हाँ जी बोलिए। हमारी कंपनी में आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है। आपको कल इंटरव्यू के लिए फेस टू फेस आना होगा। अगर कल आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपका एनुअल पैकेज 8 लाख रुपए होगा। 8 लाख? आप सच कह रही है? कल मॉर्निंग में आपका 10 बजे इंटरव्यू होगा। एड्रेस मैं आपको भेज देती हूँ। जी जी, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। कल अगर मुझे ये नौकरी मिल जाएगी ना, तो अंश की फीस, घर का खर्चा सब कुछ संभाल लूंगी मैं। सब ठीक हो जाएगा, हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी।
रोमालिका आईआईटी कोचिंग गया था। आदित्य के टीचर्स ने कहा है कि उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। हाँ तो नहीं देता होगा। तो तुम उसे पढ़ाई करने के लिए कहो। विदाउट पढ़ाई करियर कैसे बनाएगा अपना वो कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बेटा नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है। उसे कोई जरूरत नहीं है कि वो डिग्री लेकर यहाँ वहाँ जॉब मांगे। उसे खुश रहने दो, पार्टीज करने दो, चिल बैठो। लो मॉइस्चराइजर लगाओ। देखो मर्दों को भी मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। उनके भी हाथ ड्राई होते हैं। गिव मी योर हैंड। गिव मी। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यही है कि अगर वो डिजर्विंग नहीं होगा ना तो उसे कंपनी नहीं मिलेगी। हमारा डिवोर्स होने वाला है ना, तब तुम्हारी नहीं चलेगी, कानून का फैसला चलेगा। और हाँ, बाप होने का धौंस मत दिखाओ। गुड नाइट। सुनो, जब अमीर बाप आपके बच्चों की औलाद बिगड़ती है ना, सब कुछ खत्म कर देती है। मैं आदित्य के साथ ऐसा नहीं चाहता। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की ही नहीं। कभी तो मुझे सही समझो। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। क्या करूं इस अमीरी का, जहां एक बाप बेटे का और पति पत्नी का रिश्ता ही खोखला हो गया। कुछ नहीं होने दूंगी, ना तेरा आईआईटी करने का सपना, ना अपनी जिम्मेदारी। करीब है मगर जिंदगी खोखली नहीं हो सकती है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हारून एडवोकेट से बात हुई? और वो मेरे डिवोर्स पेपर का क्या है? यस सर, लॉयर ड्राफ्ट बना रहा है एंड आपके और रोमालिका मैम के सारे डिमांड्स और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए पेपर जल्दी रेडी हो जाएंगे। और ये मेरी पीए का क्या हुआ? उसकी क्या अपडेट है? आई नीड समवन कैपेबल जो सब कुछ अच्छे से संभाल सके और जल्दी समझ सके। डन। यस सर, आज इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अगर बेस्ट होगी तभी आप तक पहुंच पाएगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। भगवान होते तो पापा हमारे साथ होते। है, मैं अंश को ऐसी ऐसी कंप्लीट फैमिली कभी नहीं दे पाऊंगी। उसने आज तक अपने बाप के बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन मैं उसे वो सच कैसे बताऊंगी? और क्या बताऊंगी कि उसका पैदा होना एक गलती थी। उसकी माँ की वो गलती, वो उस रात की सजा है जो कभी नहीं होना चाहिए था। ये वही रात है जहाँ बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग आए थे। घूम घूम कर ये सारे ड्रिंक अनुराग को पिलाओ, पीकर टली हो जाए साला तो इससे यहीं निपटा देंगे। जूस, थैंक यू। ये सच तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा अनुराग। उस रात पार्टी में नशे में तुम जिस लड़की के साथ सोए थे वो मैं नहीं, कोई और थी। सॉरी। ये वॉशरूम किधर है? ये रेस्टरूम किधर है? मर गया। ये रेस्टरूम क्यों नहीं दिख रहा? मैं वॉशरूम ढूंढ रही हूँ, तुम रेस्टरूम।
संभल के संभल के संभल के आई थिंक कहीं इधर होना चाहिए ना। वॉशरूम छोड़ो, मुझे एक बात बताओ। पता है मैंने ना ये जूस 1000 बार पिया है। नहीं 1000 बार नहीं, लाखों बार पिया है, लेकिन आज जो मैंने जूस पिया ना उसे पीकर मेरा सर ना ऐसे गोल 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 घूम रहा है। और पता है तो फनी पार्ट है, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी गोल गोल गोल। एक मिनट, तुम्हें पता है कि तुमने जूस नहीं पिया, तुमने दारू पी है, वो भी गजब वाली। सच बोल रहा हूं। रुको। अरे रुकिए, मेरी जूती दिखाओ। पार्टी खत्म हो गई, सब चले गए, मगर अनुराग कहाँ चला गया? जिसे मारना था आज। पता नहीं सर, अनुराग सर कब और कहाँ चले गए। जिसके साथ अनुराग उस पार्टी में नशे में सोया था उसे मैं कभी मिलने नहीं दूंगी। जैसे आज तक मिलने नहीं दिया, जिंदगी भर मिलने नहीं दूंगी। लाइक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। हेलो सर, ये मेरा सीवी। सीवी नहीं चाहिए। तो फिर सर? ये रूबिक्स क्यूब के टुकड़ों को उठाकर फिर से चिपका दो। इससे जितनी जल्दी ये करोगे उतने ज्यादा चांसेस है तुम्हारी नौकरी पक्की होने के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिसन एवरीवन, एज यू नो आप सब लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो और कॉर्पोरेट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए कभी भी अपने दिमाग से ऐसा काम मत कीजिए जिसमें टाइम का लॉस हो, पैसे का लॉस हो और स्किल का लॉस हो। कम ऑन, जल्दी जोड़ो इसे। ये क्या बदतमीजी है? सर, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ना सिर्फ एक ही रूल चलता है, प्रॉफिट। जैसे तैसे अपनी समझ से बस प्रॉफिट लाना चाहिए। सर, अगर मैं इसको जोड़ने बैठूंगी ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि मैं कोई नया ले आऊंगी और कोई दूसरा काम कर लूंगी। इन शॉर्ट, सबको अगर जोड़ा जाए ना तो ये टूटे हुए को फेंकना ही सही था। तो वही मैंने किया। यू आर सिलेक्टेड। अभी जो तुमने भाषण दिया वही मैं इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर रहा था। यू हिट द बुल्सआई। थैंक यू सो मच सर। चलो अब तुम काम पे लग जाओ। बाहर जाना, लेफ्ट लेना, अनुराग सर का ऑफिस है, उन्हें रिपोर्ट करो एंड यू हैव टू वर्क विद हिम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जिस आदमी को मैं 18 साल से ढूंढ रही थी वो मिला तो मुझे यहाँ। मुझे इसे सब सच बताना होगा कि इसका एक बेटा है। मुझे इसे सब सच बताना होगा कि इसका एक बेटा है।
पहचाना नहीं? क्या पहचान कर इग्नोर कर दिया है? मुझे इससे बात करनी होगी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अनुराग सर से मिलो, वो चले जाएंगे वरना। क्या? ये है मेरा बॉस? क्या बोल रही हो तुम? सॉरी, कुछ नहीं। जाओ जल्दी मिल लो उनसे। गाइस, आप सब लोग मेरे कैबिन में आइए। Oh my God, are you mad? अभी मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। शुभोलिका, तुम यहाँ? 18 साल हो गए। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ थी? Mind your language. What to? By the way, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं यहाँ पे जॉब के इंटरव्यू के लिए आई थी और अनुराग सर की पीए की पोस्ट के लिए मुझे जॉब भी मिल गई है। ओह आई सी, एंड अनुराग इज माई हस्बैंड। तो तुम मेरे पति के यहाँ नौकर बनने आई हो। औकात में रहे तो बेटर होगा। तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो? ऑफ कोर्स डफो, अब क्या मुझे उसका भी तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। एंड लिसन, ये रहा तुम्हारा आने जाने का खर्चा। इन्हें समेटो और जाओ यहाँ से। वाइफ होने के नाते मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ काम करो। सो प्लीज गेट आउट। आईआईटी में बहुत खर्चा है माँ, इसलिए सोच रहा हूँ आईआईटी छोड़कर प्लेन साइंस से पढ़। शुभोलिका, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? शुभोलिका, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। प्लीज प्लीज मुझे ये सब करने को मत कहो। बट हमारे ऑफिस को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सो यू कैन गो। ये कहीं नहीं जाएगी। जिसे मेरी कंपनी ने अपॉइंट किया मेरी पीए के रोल के लिए, तुम इसे लाइक नहीं करती हो, इसलिए मैं इसे नौकरी से नहीं निकाल सकता। ओके, तो मेरे केबिन में आओ। मेरा झूठ और सुकन्या का सच अनुराग के सामने नहीं आना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। I'm so sorry मेरी वाइफ के मिसबिहेव के लिए, मैं माफी मांगता हूँ। और हाँ सुकन्या, ये तुम्हारे काम की लिस्ट है जो तुम्हें करनी है। और कभी लेट मत आना, क्योंकि सैलरी मैं टाइम पे देता हूँ। जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी वैसे तुम्हारी भी ग्रोथ होगी। ओके, एनी डाउट और कोई सवाल? हाँ, एक सवाल है। आस्क। आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? इतना बड़ा शहर है, हजारों लोगों से मिलना होता है तो शक्लें याद नहीं रहती। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे चेहरे भूलने की बीमारी है। थैंक गॉड तुम्हें चेहरा भूलने की बीमारी है अनुराग। यही तो मेरी लॉटरी है। प्रोसोपेग्नोसिया, डॉक्टर तो इसे यही कहते हैं। और एक बात जो इस लिस्ट में नहीं है वो भी तुम्हें करनी है। मुझे रोज एक टेबलेट खिलानी है इस बीमारी के लिए। ओके, आई जस्ट कम बैक। वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने। जिस आदमी को मैं 18 साल से ढूंढ रही थी, आज जाके वो मुझे मिला है, लेकिन उसको ये मेरा चेहरा ही नहीं याद है। तो मैं क्या करूं? क्या मुझे अनुराग को सब कुछ बता देना चाहिए क्या? अनुराग, एक मिनट। ये 35 लाख का चेक है, इसे साइन कर दो। एक्चुअली डिवोर्स के बाद जो मैं घर में शिफ्ट हो रही हूँ उसके इंटीरियर डिजाइनर को देना है। 35 लाख का चेक इंटीरियर डिजाइन के लिए कुछ ज्यादा नहीं है? देन व्हाट? 35 लाख का चेक साइन करने में तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। डिवोर्स के बाद तो तुम्हें करोड़ों देने हैं। जानती हो मालिका, अगर एहसास दिलाओ ना तो पत्थरों का भी दिल धड़कता है, मगर तुम्हारा नहीं। इतनी रूड क्यों हो मेरे साथ? लेकिन वो अब आगे बढ़ चुका है, उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है। अब अगर मैं बताऊंगी सच तो उसकी जिंदगी हिल जाएगी। ये काम करती हूँ, उसे कुछ नहीं बताती हूँ। लेकिन मैंने इतने सालों से इंतजार किया, उसका क्या? अंश के सवालों का क्या? अनुराग को सच बताना ही होगा। उसे पता होना चाहिए कि उसका एक और बेटा है। मैं अनुराग को सच बताऊंगी। मोलिका,
उस रात गाला नाइट में जब इंटीमेट हुए थे ना, तो मुझे लगा था कि तुम प्यार करती हो मुझसे। दो आत्माओं का एक मिलन है। मुझे लगा था मेरे प्यार की खोज खत्म हो गई, 7 जन्मों का मिलन हो गया। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है, मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूँ कि काश उस रात वाली लड़की तुम नहीं कोई और होती। वो लड़की मैं थी अनुराग, सुकन्या, रुमोलिका नहीं। मर्दों की यही एक चीज तो मुझे पसंद नहीं है, बहुत अफसोस करते हैं। पहले खुद ही मोहब्बत में गिर जाते हैं, हर बाद में हम मासूम सी औरतों पर इल्जाम मर देते हैं। नॉट गुड। अनुराग सर, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी है। ऐसे ही जमीन पर थे ना हम, फिर किस्मत ने मुझे मौका दिया, तो देखो मैं कहां से कहां पहुंच गई। एंड लुक एट यू, तुम वहीं के वहीं। इसलिए जो जहां है उसे वहीं रहने देते हैं। ऐसे धोखा देकर जमीर बेचकर अपना। नहीं, तुम्हारी किस्मत को अपनी किस्मत बनाकर। सामान चुराने वाले को चोर कहते हैं और किस्मत चुराने वाले को बाजीगर कहते हैं। 18 साल पहले मैं आई थी ना तुम्हारे पास मदद मांगने, और मैं प्रेग्नेंट थी। यार मैं प्रेग्नेंट, मैं जिससे प्यार करती थी ना, वो साला मुझे छोड़कर भाग गया। सुकन्या, उसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। लेकिन रुमोलिका, तू तो जानती है ना मेरी कंडीशन क्या है। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे। एक काम करती हूँ, शायद मेरे पर्स में ना कुछ पैसे होंगे। हाँ, ये रिंग तो बहुत ही महंगी लग रही है, कम से कम 8-10 लाख की तो होगी ही। ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? ऐसा कर, ये रिंग मुझे दे दे, हाँ, और मैं इसे गिरवी रख के कुछ पैसे ले लूंगी। लेकिन तुम चिंता मत कर, मैं बाद में पैसे देकर इसे छुड़वा लूंगी। हाँ, ओके। थैंक यू यार, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। रुमोलिका, इसे मत लेकर जाओ। ये उस इंसान की इकलौती निशानी है। किसकी? वो एक्चुअली 2 दिन पहले पार्टी में मुझे कोई मिला था। अरे वाह, तूने तो बड़ा अमीर मुर्गा पटा लिया यार। तू उसके साथ एक रात रुकी और उसने तुझे इतनी महंगी रिंग दे दी, और तुम मुझे पैसे देने में नखरे कर रही हो। हाँ, देख सुकन्या, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। हाँ, और हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, दोस्ती के लिए प्लीज मुझे ये रिंग दे दो। मैं इसे गिरवी रख के बाद में छुड़ा लूंगी और फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ओके, ट्रस्ट मी यार। उस दिन तुमने मुझे रिंग दी थी और मैं तुम्हारी किस्मत चुराकर यहाँ पहुंच गई। पता है कैसे? वेट, बताती हूँ। मैं सीधे अंगूठी बेचने सुनार के पास गई। एंड यू नो, सुनार ने क्या कहा? ये अंगूठी खानदानी है, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति पटेल इंडस्ट्री के खानदान की निशानी है। ये आपके पास कैसे आई? एंड वहां से अंगूठी लेकर मैं सीधे पटेल इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस अनुराग के पास गई। मुझे अंदर जाना है, अनुराग पटेल से मिलना है। मैडम, अनुराग सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जाइए। मेरा अंदर जाना जरूरी है। मैडम, आप अंदर नहीं आ सकते। मेरा जरूरी है जाना। मैडम, मैडम रुकिए।
बेटा, क्या कर रहे हो यहाँ? जो भी कुछ तुम दोनों में हुआ है वो म्यूचुअल था। तुम दोनों नशे में थे। अब तुम कितना उसे ढूंढोगे और दुखी हो जाओगे। अगर मिलना था तो वो कब की मिल जाती। उस रात वाली लड़की मैं हूँ।